लखीमपुर हिंसा के आरोपी और गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिली। 5 महीने से जेल में बंद था, किसानों को कुचलने के आरोप में गिरफ्तार हुआ था। कल हो सकती है जेल से रिहाई। यूपी चुनाव के प्रचार में पीएम मोदी ने मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाई। सहारनपुर की रैली में बोले, जो दंगा मुक्त रखेगा यूपी को, जनता उसे ही वोट देगी। जो यूपी को दंगा मुक्त रखेगा उसे ही वोट देंगे। सहारनपुर की रैली में सांप्रदायिक दंगों के बहाने अखिलेश यादव पर बरसे सीएम योगी। कहा, सत्ता में बैठा एक लड़का तब दंगा करवा रहा था। एक लड़का सत्ता में बैठ करके लखनऊ से दंगा करवा रहा था और दूसरा लड़का, जो ये 2 लड़कों की जोड़ी आई है, ये दूसरा लड़का दिल्ली से दंगों का तमाशा देख रहा था। राहुल गांधी बोले, कल पीएम मोदी ने इंटरव्यू में कहा, राहुल सुनते नहीं। बोले, मोदी कहना चाहते थे कि राहुल को ईडी और सीबीआई के दबाव का डर नहीं लगता। सीबीआई से मैं किसी को भी दबा दूं, मुझे नरेंद्र मोदी से डर नहीं लगता। कर्नाटक में बीजेपी सरकार के मंत्री केएस ईश्वरप्पा बोले, अगले 100 या 200 सालों में तिरंगे की जगह भगवा होगा हमारा झंडा। बोले, जैसा हमने कहा था मंदिर बनाएंगे वो बन रहा है, वैसे ही झंडा बनेगा भगवा। तमिलनाडु के चेन्नई में बीजेपी दफ्तर पर अज्ञात शख्स ने फेंका पेट्रोल बम। बाल बाल बचे बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी ने हमले को आतंकी बताकर एनआईए से जांच की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की महिला जज की बहाली के निर्देश दिए। एमपी हाई कोर्ट जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर महिला जज ने इस्तीफा दिया था। सुप्रीम कोर्ट में महिला जज ने कहा था, इस्तीफे के लिए दबाव बनाया गया। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा मामले में फरार आरोपियों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित। बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार हत्या केस में 7 आरोपियों की तलाश है। फ्री स्टाइल रेसलर दलीप सिंह राणा बीजेपी में शामिल हुए। दिल्ली में ली पार्टी की सदस्यता। रेसलिंग की दुनिया में खली के नाम से जाने जाते हैं दलीप। पीएम मोदी की तारीफ की। जो उन्होंने काम किया है देश के लिए, उसको देख के कि भी मतलब सही प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है। महंगाई के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नहीं दी कोई राहत। आपकी ईएमआई कम नहीं होगी। आरबीआई की कमेटी ने इस बार भी नहीं बदली ब्याज दरें। अब विदेश से आने वाले लोगों को 7 दिन के लिए क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना पर गाइडलाइंस बदली हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की अस्थियों का नासिक में विसर्जन किया गया। परिवार के सदस्यों के साथ कई नामचीन हस्तियां भी शामिल हुईं। हुंडई और किया कार कंपनी से जुड़ी बड़ी खबर। इन कंपनियों ने अमेरिका में अपनी 5 लाख कारों को वापस मंगाया है। तकनीकी खामी की वजह से कारों में आग लगने का खतरा। कारों को घर के बाहर पार्क करने की सलाह दी है। दक्षिण कोरिया की कार कंपनी है दोनों। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।